So guys, we are going to start today interrogative sentence. Yes, any question before we go ahead? So as I said, if you are doing interrogative, I feel that your affirmative and negative sentences are, you are comfortable with. So now we are going for interrogative sentence. So when we ask question to people, we use interrogative sentences. So suppose the sentence is, nobody will say, हाँ, जिसको मैं पूछूंगा वही बोलेगा. She is going to market. सविता जी, ये affirmative sentence है. She is going to market. This is from present continuous. Can you tell me, अगर ये sentence को हमको अगर interrogative करना होगा तो ये sentence क्या होगा? Is she going to market? Is she going to market? Very good, Savita ji. Very nice. You are speaking absolutely the correct sentence. So again, I would tell you one thing. जब भी आप interrogative sentence बनाओगे, ensure कि वो sentence में minimum 2 verb होने चाहिए. Minimum 2 verbs are mandatory. So आप देख रहे हो ऊपर जो sentence है, she is going to market. So how many verbs are here? Yes, my dear friend. Two verbs are there. So it means if there are 2 verbs, we can make it interrogative. So what we did, first verb will come before the subject part. We know that she is the subject part. हमें पता है कि she subject part है और जो पहला वाला verb है वो है is. So हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट पार्ट से भी पहले बैठा देते हैं. तो सेंटेंस हो जाता है, इज शी गोइंग टू मार्केट? इज शी गोइंग टू मार्केट? द सेंटेंस इज शी गोइंग टू मार्केट? तो इट्स वेरी इजी. एंड यस, देयर इज अ साइन ऑफ इंटरोगेशन, एक क्वेश्चन मार्क आप देख रहे हो सेंटेंस के लास्ट में, एक क्वेश्चन मार्क वहां पे ऐड होता है. So, ये जब आप सेंटेंस बोलोगे, आपकी जो आपकी जो टोन ऑफ वॉइस होगी वो भी चेंज होगी. लाइक दैट, अगर मैं बोलता हूँ शी इज गोइंग टू मार्केट, अगर मैं क्वेश्चन में बोल रहा हूँ तो ऑफ कोर्स इट विल बी इज शी गोइंग टू मार्केट? इज शी गोइंग टू मार्केट? सो दिस इज द वे वी स्पीक इंटरोगेटिव सेंटेंस. हम इसी वे से इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ओके, चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट किसी को पूछेंगे. सपोज द सेंटेंस इज शी फील्स गुड. ये मैं पूछूंगा वर्षा से. वर्षा, what will be the interrogative sentence? She feels good. Does she feel good? Does she feel good? Does she feel good? Yes. Okay. Yeah, Sakshi, can you tell me the right sentence? Does she feels good? Does she feels good? No, sir. Does she feel good? Does she feel good? Yes, आप sir. क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका जो टोन होगा वो भी चेंज होगा. Does she feel good? Does she feel good? राइट, ओके. बट अभी तक मैंने बताया नहीं कि सेंटेंस राइट है कि नहीं. चलिए और पूछते हैं. अरविंद जी, क्या लग रहा है सेंटेंस, व्हाट विल बी द राइट सेंटेंस? क्या सेंटेंस था हम लोग का? शी फील्स गुड इज एफर्मेटिव सेंटेंस. इसको अगर हम इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो हमने एक चीज देखा कि यहाँ पे एक ही वर्ब है और एक वर्ब के साथ हम इंटरोगेटिव चेंज नहीं कर सकते. सो हमें एक एक्स्ट्रा वर्ब लाना पड़ेगा और वो एक्स्ट्रा वर्ब को सब्जेक्ट पार्ट तो हम के लोग पहले. सर आगे डज लगाएंगे. डज शी फील गुड? डज शी फील होगा कि डज शी फील्स होगा? फील होगा. क्यों होगा फील? क्योंकि सर हम लोग डज को आगे लगा रहे हैं. ओके, नहीं वो डज आगे लगा रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद फील्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि शी के बाद तो हमेशा एस लगता है वर्ब में. वही मुझे पूछना था. नहीं, ये तो यहाँ पे नेगेटिव हम लोग कर रहे हैं. यहाँ पे नेगेटिव नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंटेरोगेटिव कर रहे हैं. ओके, या दिनोबंधु, कैन यू टेल मी द राइट आंसर? Does she feel good
क्योंकि डू भाग के बाद जो आता है वो मदर फॉर्म पे बैठता है। Okay, absolutely right. You all are right basically. So as we know, two verbs are mandatory. जो extra verb आएगा वो do family से आएगा. अब वो किस form में आएगा डिपेंड करता है कि active जो ऊपर sentence है वो है feels, मतलब present two में, इसीलिए do का भी present two बैठेगा. So does will be the sentence. So first verb will come before the subject part. So sentence बन जाएगा does she feel good? Does she feel good? Absolutely right. Kumari, Sakshi and Varsha also and Arvindji also and Dirobandhu also. यहाँ पे feel क्यों हुआ? क्योंकि does do family का member है और हमने verb partnership जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने पढ़ा था कि जब भी do family से कोई भी आएगा उसके बगल में हमेशा mother form बैठेगा as per verb partnership. हो सकता है कि आप लोगों को पहले से पता था लेकिन हम आपको ये बोल रहे हैं कि क्यों बैठेगा. इसलिए ये फील बैठेगा क्योंकि एज पर पार्टनर वर्ब डस के बगल में या डू के बगल में या डिड के बगल में हमेशा मदर फॉर्म बैठेगा. सो मदर फॉर्म ऑफ फील इज फील. Okay, very good. We'll go to the next person, Shraddha. She spoke to me. What will be the interrogative sentence? She spoke to me. Does she spoke to me? Does she spoke to me? Does she spoke to me? Indeed. I'm asking Shraddha right now. I'll come to other people also. क्या लग रहा है श्रद्धा, क्या होगा? You need extra verb or not? Yes sir, extra verb तो लगेगा. हाँ, तो अब जो एक्स्ट्रा वर्ब आएगा वो do से आएगा. हाँ, to से ही आएगा. अब do का कौन सा फॉर्म बैठेगा वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ जो आप वर्ब देख रहे हो ये किस फॉर्म में है. ये फॉर्म पास्ट में है. तो do का पास्ट क्या होगा? did. Yes, तो आप does क्यों बोले फिर? Sorry. हाँ, तो यहाँ पे did बैठेगा. तो did she उसके बाद क्या होगा? Did she speak to me? Absolutely right. Absolutely right. The right sentence will be did she speak to me? मैं बहुत लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस है कि शायद उनको पता होगा. सो इसीलिए मैं श्रद्धा से पूछ रहा हूँ क्योंकि किसी को थोड़ा अगर डाउट है तो मैं उसको क्लियर करा दूं. सो श्रद्धा ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि देयर इज ओनली वन वर्ब, सो वी नीड टू वर्ब हियर. वी नो एक्स्ट्रा वर्ब विल कम फ्रॉम डू फैमिली और वो फॉलो करेगा ऊपर वाले जो वर्ब का जो फॉर्म है. तो स्पोक पास्ट में है तो डू भी पास्ट में डिड बैठेगा एंड उसके बाद वो सब्जेक्ट पार्ट के पहले आ जाएगा डिड और डिड के बगल में अगर कोई वर्ब बैठेगा तो वो मदर फॉर्म होगा. सेंटेंस विल बी डिड शी स्पीक टू मी. So I guess these concepts are almost very easy. एक बार अगर हमें नेगेटिव पता चल जाता है तो इंटरोगेटिव का जो है वो भी फॉर्मूला है, that is also almost same. Okay. So guys, now we'll go to the sentence. I'll show you a sentence. The first sentence we are going to do is Raj will have completed his task. This is the sentence. And I'll ask everyone, be ready. Huh? Raj will have completed his task. This is the sentence. Raj will have completed his task. Raj अपना काम कर लेगा. Few नहीं, ये मैंने बताऊंगा कि ये किस टेंस में है या आप लोग बताओगे किस टेंस में है. So okay, I'll go to Rishita. Rishita, can you tell me this exact sentence, in which box we will place this sentence? We will place this in future perfect tense. Okay, so this will sit in future perfect. और ये जब इंटरोगेटिव में फ्यूचर परफेक्ट में बैठेगा तो ये इसका पूरा सेंटेंस कैसा होगा? Will Raj have completed his task? Will Raj have completed his task? Will Raj have completed his task? Absolutely right, Rishita. Okay, next I'll go to
सविता जी, टेल मी, विल गो फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट. यही सेंटेंस जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बैठेगा तो क्या होगा ये सेंटेंस? व्हाट विल बी द एग्जैक्ट सेंटेंस? सविता जी, सविता जी थोड़ा अनम्यूट करें अपने आप को, फिर बोलें. पहले एफर्मेटिव बोलती हूँ. राज completes his work. राइट, ओके. इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव. तो अभी राज completes his work. Does Raj complete his work? ओके, वर्क नहीं है, टास्क है. Task. ओके, Does Raj complete his task? वेरी गुड. बट एक क्वेश्चन मार्क होगा तो आपकी जो टोन होगी थोड़ी चेंज होगी. बट सेंटेंस इज राइट. डज राज कंप्लीट हिज टास्क? डज राज कंप्लीट हिज टास्क? डज राज कंप्लीट हिज टास्क? आज अभी आप लोग जो यहाँ पे मुझे सुन रहे हो ना, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी जो अपनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से आप सारा जो बॉक्स है उसको भर लीजिए. एंड देन वन बाय वन आप देखो कि दूसरे लोग जो बोल रहे हैं, आपने जो लिखा है वो सही है कि नहीं. ओके, विल गो टू द नेक्स्ट स्पीकर. ओके, सो नेक्स्ट इज वर्षा. वर्षा, कैन यू टेल मी प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंटरोगेटिव सेंटेंस? Yes, unmute yourself and speak. Yes, present continuous. Is Raj complete his task? Is Raj complete his task? Sorry sir. Is Raj completing his task? Okay, थोड़ा टोन चेंज होगा. Is Raj completing his task? इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. Is Raj completing his task? क्या राज अपना टास्क खत्म कर रहा है? Okay, very good. Okay, Archana ji, tell me the next sentence, present perfect. Raj has completed his task. फिर से रिपीट करें. हेलो. हाँ, बोलिए फिर से. Raj has completed his task. But we are doing Has interrogative. Raj completed? Okay, very good. Has Raj completed his task? Very good, very good, very good. Has Don't- Raj completed his task? Yes, absolutely right. Has Raj completed his task? क्या राज ने अपना काम खत्म कर लिया है? क्या राज ने अपना काम खत्म कर लिया है? तो ये सेंटेंस की मैं हिंदी भी बोल रहा हूँ. मैं जब इंग्लिश टू हिंदी बोल रहा हूँ, इससे मैं ट्रांसलेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं बता रहा हूँ कि इस पर्टिकुलर बॉक्स में जब कोई सेंटेंस रहता है तो उसको कैसे हम बोलते हैं. सो हैज राज कंप्लीटेड हिज टास्क? क्या राज ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है? ओके, वेरी गुड. अरविंद जी, द लास्ट द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. इंट्रोगेटिव सर. या इंटरोगेटिव. अभी हम लोग सब इंटरोगेटिव ही कर रहे हैं. Raj has Raj been क्या परफेक्ट कंटिन्यूअस ना सर? राइट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. क्या has been Raj completing his task? Has been Raj completing his task? बट आपने कितने वर्ब को सब्जेक्ट पार्ट से पहले लेके चला गया? हमें तो एक ही वर्ब को ले आने का परमिशन है. आप दो वर्ब को सब्जेक्ट पार्ट से पहले ले गए. सर एक हैज जो आएगा वो राज से पहले आएगा और राज के बाद बीन आएगा. या वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप बोल रहे थे हैज बीन राज, तो ये होगा हैज राज बीन. जी.
Yes, so sentence will be, has Raj been completing his task? Has Raj been completing his task? इसका मतलब है क्या राज अपना काम खत्म करता हुआ आ रहा है? क्या राज अपना काम खत्म करते हुए आ रहा है? Okay, we'll go to next. Shraddha, tell me the next past indefinite. What will be the sentence? Yeah, unmute yourself. Did Raj complete his task? Absolutely, absolutely, Raj बोल रहा हूँ. Absolutely, Shraddha, you are absolutely right. Did Raj complete his task? Did Raj complete his task? तो ये इसका मतलब है कि क्या राज ने काम कर लिया था या काम किया था? क्या राज, सॉरी, कर लिया था नहीं होगा. क्या राज ने काम खत्म किया था? In past. Okay, we'll go to the next. Yeah, Sakshi, past continuous. Was Raj completing his task? Absolutely, Raj. Absolutely. Was Raj completing his task? क्या राज अपना काम खत्म कर रहा था? क्या राज अपना काम खत्म कर रहा था? Okay, very good. Yeah, Archana ji, past perfect. अर्चना जी क्या सुन रही है मुझे? Yes, sir. पास्ट परफेक्ट बताइए. Perfect. Had Raj completed his task? आप अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं बोल रही हैं. सो अपना आप जब पूछ रही हैं किसी से तो कैसे पूछेंगे आप? Had Raj completed his task? Absolutely right. Had Raj completed his task? क्या राज ने अपना काम खत्म कर चुका था या कर लिया था? कोई चीज होने से पहले. यहाँ पे हमने ये बोला था, टेंस जब हम लोग कर रहे थे तो हमने बोला था कि ये जो पास्ट परफेक्ट होता है ये कभी अकेला नहीं आता सेंटेंस में, ये हमेशा एक दूसरे सेंटेंस के साथ आता है. जो इसके मतलब कुछ कभी कभी हम लोग कुछ सेंटेंस बोलते हैं कि ये होने से पहले ये हो चुका था. तो इस टाइप के जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं यहाँ पे हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं. क्या राज अपना काम खत्म कर चुका था? ओके, नाउ विल गो टू ओके, जय यादव, आप बोलना चाहोगे क्या होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस? जय यादव, आप पार्टिसिपेट करोगे इसमें? बोलिए जय जी, बोलिए. हाँ बोलिए जय. हेलो. हाँ सुनाई दे रहा है, आप बोलिए. ओके, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है उनको. या नेहा, विल यू स्पीक ऑन दिस? Sir, we have to speak on past perfect continuous. Past perfect continuous. So that will be Raj. No. One second. Raj will have completed his task. Raj had been completing his tasks. That is not interrogative sentence. Okay. Has Raj been completing his tasks? But वो has, ये past है, has नहीं होगा. Had होगा sir, है ना? Yes. Had Raj been completing his task. Okay, past. Had right. Raj been completing. क्या राज अपना काम खत्म करते हुए आ रहा था? ये आ रहा है नहीं होगा, ये आ रहा था होगा. Right. So had होगा. Okay. Absolutely right. Okay. कोई है जिससे मैं पूछा नहीं हूँ अभी तक? या जया, विल यू? हाँ जया, आप दिख नहीं रहे हो इसीलिए मैं.
आजकल आप कैमरा बंद क्यों कर रहे हो? इसका बंद बहुत नहीं बड़ा कर रही हूँ सर, लैपटॉप यूज कर रही हूँ तो लैपटॉप में कुछ इशू हो रहा है कैमरा का, तो इसलिए वो मैं सोची फिर फोन से एंट्री करूंगी तो वेस्ट ऑफ टाइम, इसलिए मैं ये ओके, कंटिन्यू करी कोई आगे। बात नहीं, कोई बात नहीं। या जया जी बोलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल राज कंप्लीट हिज टास्क? एब्सोल्युटली राज, क्या राज कंप्लीट करेगा? विल राज कंप्लीट हिज टास्क? एब्सोल्युटली राइट। या वर्षा जी, नेक्स्ट सेंटेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। विल राज बी कंप्लीटिंग हिज टास्क? यस, विल राज बी कंप्लीटिंग हिज टास्क? क्या राज अपना काम खत्म करता रहेगा इन फ्यूचर? ओके, द लास्ट वी आर लेफ्ट विथ एंड ओके, कौन बोलेगा? ओके, दीनबंधु, द लास्ट सेंटेंस। या Sir, will Raj have completed his task? हाँ, वो तो हो गया, वो तो लिखा हुआ है, दैट इज आंसर इज Okay. देयर। या Will Raj? Hello, विल sir. राज, या स्पीक कंप्लीट। Will Raj will Raj have been completing his task? Absolutely. Will Raj have been completing his task? क्या राज अपना टास्क खत्म करता रहेगा इन फ्यूचर? I know कि सारे sentences हम normally use नहीं करते, but we should of course know all kind of sentences that we have available in tense. So guys, you people are doing absolutely nice. You know, in a one day you people are learning. Basically affirmative अगर एक बार दिमाग में चला जाएगा ना, तो negative ये सब all very easy to cope up with. So this is interrogative. Normally हम यही सब sentence use करते हैं, या तो हाँ पे बात करते हैं, या तो ना पे बात करते हैं, या तो क्वेश्चन करते हैं. So these are very basic sentences that we already you know almost every time we speak. Okay, I can see एक last practice करते हैं हम लोग. We still have time, so we'll do the last practice. She still plucks flower. She still plucks flower. Plucking flower मतलब तोड़ना. जब हम लोग कोई फूल को तोड़ते हैं उसको प्लक बोलते हैं, ब्रेक नहीं बोलते उस समय, ठीक है? सो इट्स प्लकिंग. प्लकिंग मतलब उसके टहनी से फूल को प्लक करना, निकालना. सो दैट इज कॉल्ड प्लकिंग फ्लावर्स. सो इसका हम लोग एक काम करता हूं, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं. 2 मिनट में आप इस पूरे बॉक्स को फिलअप कीजिए, उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी से उसको कंप्लीट करेंगे. So I'm giving एक you. बार और बोलिए सेंटेंस. She still plucks flower. Can't you see the sentence? ओह, हाँ देखा. क्या ऋषिता जी आप? नहीं, मैं आपको देख रहा था वो स्लाइड. So one by one I'll be asking to everyone, and then I'll give her or him the exact number, how many sentences that person has done right. Okay, let's start with Savita ji. Savita ji, now start from present indefinite to future perfect continuous. Go ahead. Does she pluck flowers? Is she plucking flowers? Had she plucked flowers? Had she been plucking flowers? Did she pluck flowers? Was she plucking flowers? Had she plucked flowers? Had she been plucking flowers? Will she pluck flowers? Will she be plucking flowers? Will she have plucked flowers? Will she have been plucking flowers? Okay. Yeah, Shraddha, will you try? Yes, sir. Yeah, go ahead. Does she still pluck flowers? Is she still plucking flowers? Had she plucked flowers? Had she still pluck flowers? Had she been still plucking flowers? Did she still pluck flowers? Was she still plucked flowers? Had she plucked flowers? Had she been still plucking flowers?
She will still pluck. Will she still pluck flowers? Will she be still plucking flowers? Will have she still plucked flowers? Will she have been plucking flowers? Okay. Okay. मैंने स्टील खा लिया. Okay. Yeah, Sakshi, will you try? Does she still pluck flower? Is she still plucking flower? Has she still plucked flower? Has she been still plucking flower? Did she still plucked flower? Was she still plucking flower? Had she still plucked flower? Had she still been plucking flower? Will she still pluck flower? Will she be still plucking flower? Will she have still plucked flower? Will she have been still plucking flower? Okay. Okay. Yeah, Arvind ji. Does she still pluck flower? Is she still plucking flowers? Has she still plucked flowers? Has she been still plucking flowers? Did she still pluck flowers? Was she still plucking flowers? Had she still plucked flowers? Had she been still plucking flowers? Will she still pluck flowers? Will she be still plucking flowers? Will she have still plucked flowers? Will she have been still plucking flowers? Okay. She is still plucking. No, is she still plucking flowers? Uh, is she still plucking flowers? Is she still plucking? Has she still? Sorry. Yeah, this perfect one I had a problem, sir. Present perfect one. I was Okay. not able to frame this particular one. Uh, has she plucked the flowers still? I mean, maybe I don't know if it's right or not. Um, has she been plucking flowers? Has she plucked the flowers still? Has she been still plucking the flowers? No, is she still plucking the flowers? Sorry. Uh, ha- uh, sh- had she plucked the flowers still, or had she still been plucking flowers? Had will she be plucking flowers still? Will she be will she still be plucking flowers? Will she still have plucking? No. Will she have plucked flowers still? And will she will have, no, the last one I'm not getting. Last and that present perfect tense. Last one I'm a bit doubted. You know, sometimes I feel ये still दे के ना आप लोग थोड़े से ज्यादा फंस हाँ, गए ऐसा लगा. हाँ, हाँ. अगर ये still मैंने नहीं देता तो शायद आप बहुत एकदम अच्छे से fluently बोल पाते. But still, you people have done very well. Yeah, Varsha, you want to speak? Does she still pluck flower? Is she still plucking flower? Has she still plucked flower?